साल 2017 में एक शख्स अचानक कहीं गायब हो जाता है। उसका परिवार पुलिस में मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराता है। पुलिस उसकी तलाश करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है और ना ही उस शख्स का पता चलता है। फिर करीब 6 साल के बाद पुलिस को एक अनजान महिला का कॉल आता है और 6 साल के बाद पुलिस को उस गायब हुए हुए शख्स के बारे में पता चलता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये मामला है हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 6,859 किलोमीटर दूर स्कॉटलैंड का। असल में साल 2017 में लापता हुए एक शख्स का शव अब आखिरकार पुलिस को मिल गया है, जिसकी तलाश पुलिस इतने साल से कर रही थी। अब जाकर पता चला है कि वो शख्स मर चुका है और अब उसे न्याय भी मिलने वाला है। ये सब एक खाली ड्रिंक के कैन की वजह से संभव हो पाया। करीब 6 साल पहले लापता हुए इस शख्स का नाम टोनी पार्सन्स है और वो नौसेना के एक पूर्व अधिकारी थे। उम्र थी 63 साल। टोनी 104 मील की चैरिटी बाइसिकल राइड पर निकले थे ताकि कैंसर रिसर्च चैरिटी के लिए डोनेशन जमा कर सकें। उनका खुद भी कैंसर का सफल इलाज हुआ था, मगर वो इस राइड के बाद अचानक लापता हो गए। काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। मेट्रो यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक टोनी 29 सितंबर 2017 को अपने घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी वो वापस अपने घर नहीं लौटे। उन्हें आखिरी बार एक ट्रक ड्राइवर ने रात करीब 11:30 बजे देखा था। पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले में काफ़ी जांच करी थी, लेकिन उनकी साइकिल और वो कहीं भी पुलिस को नहीं मिले थे। उनकी पत्नी मार्गरेट और दोनों बच्चे काफ़ी परेशान थे, लेकिन मामले में कुछ पता नहीं चल रहा था। सबने हार मान ली थी। फिर नवंबर 2020 में पुलिस को एक महिला का फोन आया। उसने अपनी पहचान बताने से पुलिस से इंतजार कर दिया, जिसके बाद इतने साल के बाद पुलिस को इस मामले में कुछ नया पता चला था। इस महिला ने पुलिस को बताया कि वो खेतों में काम करने वाले अलेक्जेंडर मैकेलर नाम के शख्स के साथ रिलेशन में थी और उसने साल 2020 में अपने अतीत के बारे जब उसके मैकेलर से उसके अतीत के बारे में पूछा तो उसने कुछ ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर वो भी हैरान थी। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया था कि उसने 3 साल पहले यानी कि साल 2017 में एक रात एक शख्स को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। वो तब रात के वक्त नशे में धुत था। उसने अपने जुड़वा भाई रॉबर्ट के साथ मिलकर मदद के लिए फ़ोन करने के बजाय मृत जो शख्स था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसको कुचला था उसने अपनी गाड़ी से, उसके शव को छिपा दिया था। वो उसकी गर्लफ्रेंड ने जब रिक्वेस्ट करी तो वो उस जगह लेके गया, उस दलदल के पास लेके गया जहाँ उसने लाश को दफनाया था। जहाँ टोनी का शव पड़ा हुआ तो जगह उसने दिखाई। उस महिला ने उस शव वाली जगह पे जहाँ उसको दफनाया था वहाँ ड्रिंक का खाली कैन रख दिया था बतौर निशानी। वो खुद तो सामने नहीं है, लेकिन उसने पुलिस को जगह बता दी थी। साल 2021 में उस जगह की खुदाई की गई, तब जाके वहाँ पर ये शव मिला था। और बीते हफ्ते 31 साल के मैकुलर और उसके जुड़वा भाई के साथ उसका जुड़वा भाई अदालत में पेश हुआ। हालांकि उसने हत्या की बात को कबूल करने से इनकार कर दिया, फिर भी कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में उसे दोषी ठहराया। रॉबर्ट की हत्या से इनकार को अदालत ने स्वीकार भी किया, लेकिन उसे न्याय को रोकने के लिए और टोनी के शव और सामान को दफनाने का दोषी ठहराया। अब इन दोनों भाइयों को बहुत जल्द ही सजा सुनाई जानी है। मगर सोचिए, 6 साल तक किसी को कुछ नहीं पता था। पुलिस भी तफ्तीश कर रही थी, तलाश कर रही थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और 6 साल के बाद पुलिस को अचानक एक महिला की कॉल आती है और कॉल करने वाली शख्स जो महिला थी फोन पे, उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई। उस महिला ने अपनी थोड़ी होशियारी दिखाई। जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी उस जगह देखने, उस दलदल के पास, सिर्फ होशियारी दिखाते हुए निशानी के तौर पर वहाँ पे वो खाली ड्रिंक का कैन रख देती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।